हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अटैच विद स्टडी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं द प्रॉब्लम, यानी किस चीज की प्रॉब्लम? परमानेंट सेटलमेंट की प्रॉब्लम। अब ये परमानेंट सेटलमेंट क्या है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अगर नहीं समझ पाए तो जाके देख आना एक बार इस वीडियो के बाद, ठीक है। तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी वो हम आज के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके, पिछले वीडियो में परमानेंट सेटलमेंट पढ़ा और हमने वहां पे समझा था कि राजास और तालुकदार को जमींदार बना दिया गया और उनको रेवेन्यू देने के लिए कहा गया और रेवेन्यू फिक्स किया, ठीक है। फिक्स था परमानेंटली जितना रेवेन्यू देना था कंपनी को, ठीक है। तो ये तो फिक्स था। तो अब यहाँ पे थी बहुत सारी प्रॉब्लम्स, उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, द जमींदार्स वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड। मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो लेक्चर में कि जैसे फिक्स जो था रेवेन्यू इनकम जितनी देनी थी जमींदार को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो फिक्स थी। तो फिक्स की वजह से जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलता था जमींदार को बेनिफिट के तौर पे, उसको वो अपने लैंड में इंप्रूव करने में लगाना था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, जो जमींदार थे वो इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि वो लैंड को इंप्रूव करें और पीजेंट्स के लिए काम करें। वो चाहते नहीं थे। वो क्या सोचते थे कि अगर एक तो इतना सारा रेवेन्यू पैसा मैं दे रहा हूँ, दूसरी बात है थोड़ा सा मुझे मिलता है, अगर मैं उसको लैंड में ही लगा दूंगा फिर मेरे को तो क्या मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। ऐसी सोच होती थी जमींदार की। ये तो थी होगी फर्स्ट प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, द रेवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड वाज सो हाई दैट जमींदार फाउंड इट डिफिकल्ट टू पे। यानी जो रेवेन्यू था वो फिक्स किया गया था, वो कभी चेंज नहीं होगा, ये तो चलो पॉइंट है। लेकिन वो इतना हाई फिक्स हुआ कि जमींदार अपने आप से डिफिकल्ट माने कि वो दे ही नहीं पाएंगे इतना रेवेन्यू। यानी खुद का तो छोड़ो, वो जितना रेवेन्यू देना होता था वही नहीं दे पाते थे। अब ये होता था तो क्या होता था, मान लीजिए अगर वो रेवेन्यू ना ही दें तो उनके साथ क्या होगा? एनीवन हु फेल्ड टू पे द रेवेन्यू लॉस्ट हिज जमींदारी, ठीक है। यानी जो रेवेन्यू नहीं दे पाता था कोई भी जैसे जमींदार, तो क्या होगा, उसकी जमींदारी छीन लेते थे, उसकी जॉब छीन लेते थे। उसके बाद नए जमींदार आते थे, ऑक्शन होते थे और फिर नए जमींदार लाते थे और वो सारी चीजें होते थे। और अगर वो भी रेवेन्यू नहीं दे पाते थे तो उनकी भी जमींदारी बिक जाती थी, ठीक है। तो ये थी। अब क्या हुआ, बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज्ड। The prices in the market rose and cultivation slowly expanded। यानी अब देखिए, मान लीजिए कि आज क्या है, आज $1 है 70 रुपीज का, लेकिन वो आगे चलकर 1-2 साल के बाद, 4-5 साल के बाद 70 रुपए थोड़ी रहेगा, वो तो और आगे बढ़ेगा, ठीक है। रेवेन्यू जिस तरह मार्केट की प्राइस बढ़ेगी। तो अब इन्होंने फिक्स किया था, तो मान लीजिए आज 1000 रुपए रखा है, तो अगले 10 साल बाद, 20 साल बाद उस 1000 रुपए की कोई वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस मींट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार। यानी कि अब क्या होगा, जमींदार की इनकम बढ़ेगी, क्योंकि उसको देना तो एकदम परमानेंट वाला फिक्स वाला रेवेन्यू, तो एक्स्ट्रा तो उसके सारी जेब में जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, बट नो गेन्स टू द कंपनी। अब कंपनी सोच रही है उन्हें नहीं मिल रहा। आप जरा देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जमींदार खुश नहीं है, इधर कंपनी खुश नहीं है। अब इन दोनों के लड़ाई के बीच में जो विलेज था उसके अंदर क्या सिचुएशन डेवलप हो रही थी वो देखो। ऑन द अदर हैंड, इन द विलेजेस द कल्टीवेटर फाउंड द सिस्टम एक्सट्रीमली ऑप्रेसिव। यानी जो कल्टीवेटर्स थे उन्होंने देखा कि ये जो सिस्टम है इतना ऑप्रेसिव है। सवाल, क्यों है ऑप्रेसिव? ठीक है, सवाल आया होगा क्यों है ऑप्रेसिव ऐसा ये सिस्टम, ठीक है। ये मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखो, द रेंट वॉज टू हाई, यानी जो रेवेन्यू देना था वो बहुत हाई था, ठीक है। अब क्या था, राइट ऑन लैंड वॉज इनसिक्योर, ठीक है। अब ये पॉइंट है, जितना रेवेन्यू देना होता था अगर वो ना दे पाए कोई कल्टीवेटर, तो क्या होता था, उसका जो लैंड है उस पे एक तरीके से उसका अधिकार बहुत कमजोर था, मतलब कभी भी छीना जा सकता था। अब क्या हुआ, टू पे रेंट ही हैड टू टेक अ लोन फ्रॉम मनी लेंडर। यानी कि उन्होंने क्या किया, अब इनको डर रहता था कि अगर नहीं दे तो जमीन छीन लेंगे, तो रेवेन्यू देने के लिए वो बहुत सारा पैसे उधार लेते थे मनी लेंडर से। अब क्या होता था, इस तरीके से उन पे कर चढ़ते जाता था, चढ़ते जाता था। अब क्या होता था, व्हेन ही फेल्ड टू पे द रेंट, यानी किसी वजह से अगर वो रेवेन्यू नहीं दे पाया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ही वॉज अविक्टेड फ्रॉम द लैंड ही हैड कल्टिवेटेड फॉर जनरेशन। यानी उस लैंड को उससे छीन लिया जाएगा जिस पर उसकी जो एक तरीके से पीढ़ियां हैं और जो एक पूर्वज है वो खेती करते आ रहे हैं, ठीक है, उनको छीन लिया जाएगा। अब आप सोचोगे, अगर इतना खराब सिस्टम है, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स है, जमींदार भी खुश नहीं है, एक वक्त बाद कंपनी भी खुश नहीं है और पीजेंट तो दोनों की लड़ाई के बीच में फंस ही रहे हैं, तो इस सिस्टम को हटा क्यों नहीं गया? जी हाँ,
इस सिस्टम के अल्टरनेटिव सिस्टम्स आने लगे, यानी इसी सिस्टम को अल्टरनेटिव तौर पे इम्प्रूव करके लाने लगे। अब कौन कौन से सिस्टम थे वो मैं आगे की वीडियो लेक्चर्स में आपको बताते रहूंगा, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। और अगर आप एक स्टूडेंट है और अपना हिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमारे चैनल अटैच विद स्टडी को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन बटन को दबाना ताकि आप हमारे वीडियोस को कभी ना चूकें। तब तक स्टे कनेक्टेड। जय हिंद, जय भारत।